गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो फिफ्थ ए पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट फिफ्थ ए पेपर की, इसके अंदर जेंडर इश्यूज़ का पॉइंट है हमारा। इसके अंदर जेंडर के बारे में बताया गया है। जेंडर इश्यूज़ हैं, जो बायस है, जेंडर बायस क्या होता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो इसके अंदर बताई गई हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पितृसत्ता क्या होती है। पितृसत्ता जो वर्ड है वो पिता से लिया गया है या पिता के लिए किया गया है। पितृसत्ता का मतलब पिता की सत्ता, मतलब जिस परिवार के अंदर पिता ही प्रधान हो, पिता ही कार्य करने वाला हो, वो उसके लिए पितृसत्ता जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। जैसे परिवार के अंदर जो फैसले लेता है घर परिवार के, वो पिता लेता है, पुरुष लेता है। उसी प्रकार से समाज के अंदर भी जब सारे कार्य हैं पुरुष द्वारा ही किए जाते हैं तो उसे हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। पुरुष प्रधान समाज होगा तो इसका मतलब उस समाज के अंदर पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ समझा जाता है, तो इसे हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं या पितृसत्ता जो समाज है वो कहलाता है। ये जो पुरुष प्रधान समाज जो हमारे सोसाइटी के अंदर है वो आज से नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से ही है कि हमारे समाज को पुरुष प्रधान समझा जाता है, स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता है। तो पुराने समय से चला आ रहा है कि स्त्री केवल एक पुरुष की दासी समझा जाता है। उसका कार्य केवल घर की चार दीवारी के अंदर सीमित रहकर पुरुषों की सेवा करना या घर के कामकाज करना है। उसके बाद है पॉइंट आता है हमारा जेंडर बायस क्या होता है, लिंग भेदभाव क्या है। आप सभी को पता है, काफ़ी पुरानी क्लासेस भी आपने पढ़ के आए हो आप भाई। जहाँ पर लड़का और लड़की के अंदर भेद किया जाता है उसे हम लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। या जहाँ पर लड़के को या पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ समझा जाता है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको हम लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। तो उसमें के पीछे कुछ कारण हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। वे जो ये लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव किया जाता है, उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो कारण है वो एजुकेशन का अभाव या शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है। शिक्षा जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, शिक्षा का अभाव होना। जिस भी समाज के अंदर या जिस भी सोसाइटी के अंदर शिक्षा कम होगी या परिवार के अंदर कम पढ़े लिखे माता पिता होंगे तो वहाँ पर उनकी सोच कैसी होगी, वे घर परिवार को जो चलाने का या हमारी पीढ़ी को जो आगे बढ़ाने का जो काम है वो तो केवल लड़का ही करेगा, लड़कियाँ वो काम नहीं कर सकती। तो वो माता पिता फिर क्या करेंगे, अपने घर के अंदर लड़कियों को कम तवज्जो देंगे, लड़के को ज़्यादा देंगे। उनकी शिक्षा की ओर भी भेदभाव किया जाएगा, लड़के को ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे आगे बढ़ने के या पढ़ने के कंपैरिजन में लड़की के। तो जो परिवार के अंदर या समाज के अंदर जो शिक्षा का अभाव है वो उनकी सोच को नैरो रखता है, माता पिता या समाज की सोच को नैरो रखता है, संकीर्ण रखता है कि घर या समाज है वो केवल पुरुष से ही